ये है वो चीज़ जो करती है कमाल। जी हाँ, आपके घर की चीज़ों से ही अमीर बनाने में लगी हुई हूँ आपको। मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सारी खुशियाँ दे। और छोटे छोटे उपाय जो मैं आपको बताती हूँ वो आप करते रहो तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी, बहुत पैसा आएगा। आज का जो वीडियो है ये पैसे की वृद्धि करने वाला है, और ये जो चीज़ है ये बहुत काम की है। इसके प्रयोग से बहुत ज़्यादा पैसा आता है, बहुत ही धन का योग बनता है। अगर आपका पर्स काफ़ी टाइम से खाली पड़ा है, तिजोरी भी खाली हो रही है, तो ये उपाय तुरंत कर डालो। ज़िंदगी में ऐसा सुखद परिवर्तन आएगा कि आप देखते रह जाओगे। लेकिन मेहनत ज़रूरी है। उपाय करने से, चीज़ों को यूज़ में लेने से आपको दिशा मिलती है। इसलिए ये तो बिल्कुल मत सोचना कि निष्क्रिय बैठे रहोगे, हाथ पर हाथ बैठे रहोगे और सिर्फ उपाय कर लिया तो आसमान से पैसा टपकेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पैसा तब टपकेगा जब मेहनत करोगे, इसके अलावा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करोगे। सबसे पहली चीज़ है, सुबह जल्दी जगना चालू करो। सूर्योदय के बाद जगोगे तो ये उपाय काम नहीं करेगा। घर की स्त्री के साथ मारपीट और गाली गलौज करोगे तो ये उपाय बिल्कुल भी 0% होके रह जाएगा, किसी तरह से काम नहीं करेगा। चोरी, बेईमानी, फरेब, झूठ बोलकर पैसा कमाने की कोशिश करोगे तो रिज़ल्ट बिल्कुल नील है। क्योंकि आपका जो ऑरा है, आपकी जो बॉडी की एनर्जी है, वो अच्छी सोच, अच्छे चिंतन से मजबूत होती है और तभी वो उपाय काम करते हैं। क्योंकि जो इंसान बेईमान होता है, गलत रास्ते पे चलता है, दूसरों को सताता है, स्त्रियों के साथ मारपीट करता है, गंदे शब्द बोलता है, कुछ ससुराल वाले ऐसे होते हैं जो अपनी बहुओं को टॉर्चर करते हैं, कुछ हस्बैंड ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों के साथ गाली गलौज और मारपीट करते हैं, कुछ ननदें ऐसी हैं जो अपनी भाभियों की बदनामी करती हैं। कुल मिला के कैसे भी लो, आप ये जो कर रहे हो ये सब पाप है। तो इन सबको तुरंत बंद कर दो और उसके बाद ये उपाय करो तो मेरा दावा है ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। आप कन्याओं को समय समय पर भोजन कराते रहो, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते रहो, अतिथि का सम्मान करो, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि आपके ये सारी चीज़ें दूसरों का भला करने से ज़्यादा आपकी एनर्जी को डेवलप करती हैं। आपकी जो एनर्जी है ना, बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाती है, बहुत हाई लेवल तक। फिर जिस चीज़ को भी हाथ लगाओगे वो सोना बन जाता है। सोना बनने से मतलब है बरकत देने वाली चीज़ बन जाती है। तो वही चीज़ ये है, और इस चीज़ के लिए पॉजिटिविटी रखनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि अगर नेगेटिव व्यक्ति इसको हाथ लगाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव व्यक्ति इसको हाथ लगाएगा तो ये पॉजिटिव में वृद्धि हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये चीज़ इतनी बड़ी डेफिनेशन आपको दी। मेरा उद्देश्य आपका अपमान करना या दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ आप सब जो मेरा एक कार्यक्रम देख रहे हैं बहुत ही गुणी जन और सभ्य सुसंस्कृत लोग हैं और मुझ में विश्वास करते हैं। लेकिन कई बार गलती से कुछ ऐसे लोग भी चैनल खोल के देख लेते हैं जो कि ना तो ज्योतिष में भरोसा करते हैं, बल्कि इसको अंधविश्वास और फरेब समझते हैं और तरह तरह की गंदी गंदी गालियाँ चैनल पर आकर देते हैं। तो ऐसे लोगों को भी भगवान सद्बुद्धि दे, क्योंकि जो मानसिक रूप से विकृत हैं, विक्षिप्त हैं, वो तो दया के ही पात्र होते हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो जानते हैं उन्हें क्या करना है। तो भूमिका थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन थोड़े बहुत ज्ञान की बातें करनी ज़रूरी होती है। मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या बातें आपको पता चलेंगी, जिनसे आपका जीवन इतना खुशहाल और सुखमय हो जाएगा। जगह जगह धक्के खाकर थक चुके हो, चप्पलों को घिस घिस कर थक चुके हो, तो मेरा चैनल आपके बहुत काम का है। मेरी पुरानी वीडियो देखिए, 2000 से भी ज़्यादा वीडियो हैं, आपको मार्गदर्शन देंगी। डॉक्टर उमा श्री के नाम से सर्च कीजिए, एक से बढ़कर एक बढ़िया वीडियो आपके ज्ञान को बढ़ाने वाली साबित होंगी और आपके जीवन में परेशानियों को समाप्त करने वाली साबित होंगी। आप अपनी कुंडली का परामर्श लीजिए, रेकी हीलिंग कराइए, एंजल हीलिंग कराइए। पाम प्रिंट भेजकर आप अपने हाथों के ज़रिए भी अपना भविष्य जान सकते हैं। जिनके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, उनके लिए ये मेथड बहुत ही कारगर है। हम कुंडली बनाकर किसी को भी नहीं भेजते हैं, हम कुंडली बनाकर उसका अध्ययन करके और प्रेडिक्शन ही आपको भेजते हैं। तो कृपया कुंडली बनवाने के लिए किसी भी प्रकार की राशि हमें ना देवें। लेकिन हम एक सुविधा आपके लिए और चालू करने वाले हैं, वो है अंक विद्या के द्वारा आपका प्रेडिक्शन करना। उसमें भी कुंडली तो आपको नहीं भेजी जाएगी, अंक विद्या के बारे में एनालिसिस करके आपको कुछ खास नंबर्स बताए जाएंगे जो आपकी प्रगति में सहायक हैं, और सामान्य उपाय तो हम आपको बताएंगे ही। इसके अलावा जो लाल किताब कुंडली, जो कि आप काफ़ी महंगे दामों में बाहर बनवाते हो, तो लाल किताब की कुंडली भी हम बनाकर और उसके उपाय ही आपको भेजेंगे। क्योंकि कुंडली आप समझ नहीं पाएंगे, उपाय ही आप समझ पाएंगे, तो उपाय आपको भेजेंगे। और मैं ये कोशिश यही कर रही हूँ कि जो 1100 वाला ऑफ़र दिया था
हालांकि मुझे उस पर गुस्सा बहुत आ रहा है, क्योंकि लोग 1100 में एक सवाल की जगह इतने ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। और ये नहीं सोच रहे कि मेरे पास कितना ज़्यादा कुंडलियाँ बनने के लिए आती है और कितना रश रहता है, तो मैं कितनी मुश्किल से आपके लिए समय निकाल कर और आपकी कुंडली के बारे में बताती हूँ। तो इस चीज़ को समझ कर थोड़ा सा अपना जो प्यार है उसको वाकई में दिखाने की कोशिश करिए, शब्दों की तरह नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी मेरी बात को समझिए। तो मैं आपको लाल किताब और अंक विद्या के बारे में भी बताना चाहती हूँ। उसके जो चार्जेस वगैरह हैं वो शीघ्र ही डिसाइड करूँगी, और उसमें कोशिश यही रहेगी मेरी कि मैं काफ़ी, जैसे आपको भी कुंडली का ऑफ़र 1100 वाला दिया था, तो कम मूल्य पर ही आपको उपलब्ध कराऊँ ये सुविधा, जिससे कि आपका भला हो सके। लेकिन सवाल का यही तरीका समझें कि एक सवाल ही आप पूछ सकेंगे, और एक सवाल का मतलब एक ही होता है। एक सवाल का मतलब 10 सवाल नहीं होते। सवाल में से सवाल, सवाल में से सवाल, सवाल में से सवाल, बहुत ही चालाकी से लोग पूछते हैं। ऐसा ना करें प्लीज़। मैं आपसे सिर्फ एक अपना समझ के बात कर रही हूँ, इसको बुरा ना मानो आप। तो चलिए बताती हूँ आपको क्या है। यह है चिरौंजी, जिसको कि एक ड्राई फ्रूट भी मानते हैं। चिरौंजी जो होती है, खीर में जब तक ना डाली जाए खीर को पूर्णता का दर्जा नहीं मिलता। आपको पता है कि बिना ड्राई फ्रूट वाली जो सफ़ेद खीर होती है वो मनहूसियत को पैदा करती है कई जगह, और कई लोग शौक के मौक़ों पर सफ़ेद खीर बनाते हैं। इसलिए जब भी खीर बनाएं तो उसमें कुछ ना कुछ इलायची या ड्राई फ्रूट ज़रूर डालना चाहिए, और ये चिरौंजी डालने से उसकी शुभता कई गुना बढ़ जाती है। तो जब भी खीर बनाएं उसमें ज़्यादा नहीं तो 7 चिरौंजी ज़रूर डालें। माँ लक्ष्मी को भोग लगाते हैं तो खाली चिरौंजी का ही भोग लगाएं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसको भगवान को भोग लगाने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि होती है, और घर में सभी प्रकार के सुख सुविधा मौजूद होती है। यदि आपको पैसों की दिक्कत है तो अपना कोई भी नोट ले लीजिए और उसके अंदर ये जो चिरौंजी के 7 दाने रखकर और अपने पूजा स्थान में रख दीजिए और अपनी मनोकामना बोलिए, तो आपको जीवन में पैसे की कभी कमी नहीं होगी। इसके अलावा कोई भी आप एक चीज़ बनाइए खाने के लिए मीठी, जैसे हलवा है, मान लीजिए हलवा बनाया और उसमें एक मुट्ठी चिरौंजी डालकर आप गाय को खिला दीजिए, या किसी चौराहे पर रखकर आ जाइए, या किसी गरीब मनुष्य को खिला दीजिए, तो आपके पास धन के अथाह भंडार बन जाते हैं। इसके अलावा चिरौंजी को पीसकर और इसका अगर तिलक लगाया जाए शुक्रवार के दिन, तो सारा जग ऐसे व्यक्ति पर मोहित होता है। चाहे तो उसमें थोड़ा सा गोरोचन भी मिला लें, जो कि मिलता है पूजा पाठ की दुकान पर, वो ऑप्शनल है, खाली चिरौंजी ही वर्क करती है। आपको पता है चिरौंजी निखार भी लाती है चेहरे पर, और कच्चे दूध में इसको मिलाकर जब चेहरे पर लगाया जाता है तो चेहरे का आकर्षण कई गुना बढ़ता है। लेकिन ये वशीकरण में भी बहुत ज़्यादा सहायक है। इसको अगर घिसते घिसते पति का नाम 17 बार लेती है कोई स्त्री, और फिर उसको अपने जिसको बोलते हैं नाभि पर लगा लेती है, तो उस स्त्री का सौभाग्य हमेशा बना रहता है और उसके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है। इसी प्रकार से जो चिरौंजी है, चिरौंजी को पीसकर इसकी चटनी बना लीजिए, और उसको फिर आप छोटे छोटे जैसे आटा मिला के गोलियाँ बना लीजिए, और उस गोलियों को अगर आप किसी भी जीव को खिलाते हैं, जैसे बूरा भी मिला लीजिए, और चींटियों का जब बिल है वहाँ पर, या चींटों का बिल है वहाँ पर आप डाल के आते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। मित्रों, जब जीव जंतु को खिलाने की बात आती है तो लोग बासी, सड़ा गला, ऐसी चीज़ें लोगों को खिलाते हैं। जैसे कि कबूतरों को दाना डालना है तो जो वेस्ट चीज़ें हैं वो हालांकि कबूतर बेचारे खा लेते हैं, गाय को भी आप कैसी रोटी दोगे तो वो खा लेगी। लेकिन एक चीज़ मैं बोल दूँ, जब आप ठंडी, बासी, बेकार, सड़ी हुई, सस्ती चीज़ें खिलाते हैं तो इससे आपका मन है स्थली दूषित होता है। तो थोड़े, अगर आपको ज़्यादा धनवान बनने की कामना है तो थोड़ा सा पैसा खर्च करिए और अच्छी चीज़ें दूसरों को खिलाइए। जैसे कि सादा खीर की जगह चिरौंजी वाली खीर बनाकर किसी गरीब को खिलाते हैं तो उसकी कई गुना दुआएं आपको मिलती हैं, क्योंकि वो कभी भी सोच नहीं सकता कि चिरौंजी की खीर वो कभी बना के खा पाएगा अपनी ज़िंदगी में। वो बेचारा तो पाई पाई को मोहताज होता है। तो ऐसे लोग जो किसी भी प्रकार से ड्राई फ्रूट खाने में सक्षम नहीं है, आप इस चिरौंजी के साथ साथ अगर बादाम, काजू, ये सब चीज़ें डली हुई चीज़ किसी गरीब को खिलाते हो तो आपका पुण्य खाता इतना कई गुना बढ़ जाता है जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए चिरौंजी का ये जो उपाय है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप अपने पर्स में और तिजोरी में भी 17 दाने, 7 दाने भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, आप चाहें तो 17 भी रख लें। और ये आप अपनी पॉकेट में भी रखें, तिजोरी में भी रखें, माँ लक्ष्मी का जहाँ आपने पूजा का स्थान बना रखा है वहाँ पर भी आप रखें, तो आपके घर में बहुत ज़्यादा धन संपदा आने लगते हैं। इसके अलावा जो कन्याएँ होती हैं उनको चिरौंजी लगी हुई कोई भी मिठाई आप खिलाते हैं, कम से कम 9 कन्याओं को या 11 कन्याओं को, तो आपके घर में अथाह धन के भंडार भरने लगते हैं। आपके घर में वाहन सुख, मकान सुख सभी मौजूद होने लगता है।
तो ये जो चिरौंजी है बहुत ज़्यादा काम की है। इसके अलावा इसको अभिमंत्रित भी कर सकते हैं आप। वशीकरण मंत्र चिरौंजी पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। चिरौंजी को सामने रख लें और वशीकरण मंत्र, जिसको भी वशीकरण करना है उसका नाम लेके चिरौंजी उसको खिला दीजिए। वशीकरण मतलब मंत्र सिद्ध कर लिया आपने चिरौंजी पर, उसके बाद उस पर्सन को खिला दीजिए। क्योंकि कई चीज़ें इतनी जटिल होती हैं वो कोई नहीं खाता है। लोग समझ गए हैं, जैसे पान है नहीं खाएंगे, सफ़ेद मिठाई नहीं खाएंगे, खीर नहीं खाएंगे, क्योंकि हमने भी अपने चैनल पे बताया है पहले, तो लोग अवेयर हो जाते हैं और ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं। लेकिन चिरौंजी के बारे में लोगों को नहीं पता है। तो आप चिरौंजी को अभिमंत्रित करके जिसको भी खिलाएंगे ना, वो आप ही की बोली बोलेगा, आप ही का गुलाम बन जाएगा, आपके द्वारा वो वशीकृत हो जाएगा। इसके अलावा आप धन को वशीकरण करें, मतलब धन को आकर्षण करें अपने पास में। तो इसके लिए मैंने जो चिरौंजी वाला उपाय बताया वो ज़रूर करिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, तो ज़रूर करिए। ऐसा करने से आपके पास अथाह धन के भंडार भरे रहेंगे। घर में कभी धन की किसी हालत में कमी नहीं होगी।